ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए एक एनालिटिकल ट्रीटमेंट होती है। तो आज यही आर्टिकल है हमारा, एनालिटिकल ट्रीटमेंट फॉर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स होते हैं। इस तरह से सपोज कीजिए दो वेक्टर्स हैं। अब दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, इनकी एक डायरेक्शन है, एक मैग्नीट्यूड है। अगर हम इस तरह के दो वेक्टर्स लेते हैं और इफ़ दीज टू वेक्टर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट, वो एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हैं, तो जब वो एक्ट करेंगे तो वो दोनों वेक्टर्स क्या करेंगे, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये ट्राइंगल की दो साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कंडीशन है कि बोथ द वेक्टर्स दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। उनको सेम ऑर्डर में लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके दो वेक्टर्स हैं और ये एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से ये दूसरा वेक्टर है। तो ये दोनों वेक्टर्स एक्टिंग एट ए वन पॉइंट, ठीक है, एक्टिंग एट ए पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ये दो जो हैं साइड्स ट्राइंगल की बन गई, और ये जो है इस तरह से ये चल रहा है, तो ये बोलते हैं कि इसको बोल सकते हो आप कि दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर, वो सेम ऑर्डर में जा रहे हैं। देन देयर रिजल्टेंट, उनके रिजल्टेंट को हम थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल है दैट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो यहाँ से ये रिजल्टेंट है इसका, और इसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे। ये दो वेक्टर जो हैं, मान लो ये O, इसका नाम O दे दो, इसका दे दो M, और इसका दे सकते हो N, ये दे दिया। ये रिजल्टेंट बन गया, ये वेक्टर A बन गया और ये वेक्टर B। अब दो वेक्टर्स हैं A और B, A एंड B, both are represented by the two sides of the triangle taken in the same order. Then their resultant है R, then their resultant is represented by the third side। ये थर्ड साइड होगी उसी ट्राइंगल की, लेकिन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। तो अब हम इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट के लिए चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस तरह से ये एक वेक्टर, यहाँ से दूसरा वेक्टर ले लिया मैंने, ये वेक्टर A आ गया और ये वेक्टर B आ गया। ये एरो ज़रूर लगेगा इसके ऊपर, अदरवाइज़ अगर आप एरो नहीं लगाएंगे तो ये वेक्टर रिप्रेजेंट नहीं करता है। और अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये रिजल्टेंट बन गया, और जिस पॉइंट पे ये एक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को बोलेंगे O, और रिजल्टेंट और इस जो वेक्टर है इसके बीच का जो एंगल होगा वो अल्फ़ा होगा। हम क्या करेंगे, इसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट के लिए ये OM इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A, M N, ये N है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर B। लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, हम ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट N। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और यहाँ से इसको आगे बढ़ा दिया। तो ये जो N, इसका नाम लिख दिया और इसको दे दिया D, और ये आ गया आपका थीटा। ये एंगल जो बन गया आपका, ये थीटा एंगल बन गया, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या इसको बोल सकते हैं डायग्राम इसकी, ठीक है।
मैं इसको अब सिंपल तरीके से बना लेता हूँ। ये ऐसे, इस तरह से रिजल्टेंट, और इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे और इससे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये थीटा आ गया आपका, ये आ गया ओ, ये आ गया एम, ये आ गया एन, और ये आ गया डी। अब मुझे इस ट्राइंगल में जिसकी एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ द एंगल, इसके बीच का अल्फ़ा एंगल है, ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मुझे दो आर्म चाहिए, कौन कौन सी? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एम एन डी। अब इस एम एन डी पे ही कंसंट्रेट करेंगे। अगला जो भी सोल्यूशन होगा वो इसी को लेकर करेंगे। लेकिन जो रिजल्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, रिजल्टेंट इज इक्वल टू आर, जो आर है आपका इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ए प्लस बी आएगा। एनालिटिकल ट्रीटमेंट के लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन डी को कंसीडर करेंगे। आपके पास ओ एन डी है, और ओ एन डी में जब हम ओ एन डी को देखते हैं तो हमें क्या आता है, जो आपका ये जिसको आप हाइपोटेन्यूज होता है, ये आ जाएगा आपका ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर। ये आप जानते हैं कि आपने मैट्रिक में भी या प्रीवियस क्लासेस में इस तरह के राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन कर रखे हैं आपने। यहाँ पे भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो सबसे बड़ी है वो लेनी है हमने। सबसे पहले ओ एन डी लिया, और ओ एन डी का जो हाइपोटेन्यूज है, जिसको आप कर्ण बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर या हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू बेस। बेस क्या है आपका? ओ डी, पूरी कंप्लीट जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ओ डी स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है। अब हमें क्या है, जो डायग्राम है उसमें आपका जो देखेंगे तो ओ डी जो है, ये ओ डी कैसे बना है आपका? ओ डी में मैंने वेक्टर ए जो कि ओ एम प्लस एम डी है ये, तो इसको क्या करो आप, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 आ गई, और इसको दे दो इक्वेशन 2। अब ओ डी की वैल्यू जो आई इस राइट एंगल ट्राइंगल से, तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ भर दूँगा। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन 1, वी गेट ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम डी होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्या था उसमें ओ डी स्क्वायर था, तो ओ डी की वैल्यू थी ओ एम प्लस एम डी, वो भर दिया, स्क्वायर बाहर आएगा, इस बात का ध्यान रखना, प्लस एन डी स्क्वायर। तो इस तरह से ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अब आपकी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इसमें क्या करेंगे आपको निकालना है, आपको सिर्फ इसमें देखिए ओ एन का पता है, आर है, ओ एन आर, अगर आप डायग्राम में देखेंगे ओ एन की वैल्यू आर आ गई। ओ एम की वैल्यू भी आपको पता है, ए वेक्टर ए है, और आपको एम डी, एक एम डी और एन डी की वैल्यू निकालनी है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में एम डी की वैल्यू निकालिए और उसमें भरिए, और एन डी
जो कि इक्वेशन नंबर 3 में मिल रहा है आपको, लेकिन इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, ये भी आपने निकालनी है। अब इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सी, सबसे छोटे वाली जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट की डायग्राम में MND में जाना है। तो अब हम जाएंगे MND, जिसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह से, इस तरह से है, ये ND और M इस तरह से है, ये थीटा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लासेस में कर रखे हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एक MD की वैल्यू और एक ND की। तो आपको इसमें ये वैल्यू पता है, ये नॉन है। अब मुझे जैसे MD है, मुझे पता नहीं है इसकी वैल्यू, तो एक वैल्यू मुझे हाइपोटेन्यूस B वेक्टर है वो पता है, तो एक अननोन हो एक नॉन हो, तो मुझे अननोन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए और आ सकती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, MD डिवाइडेड बाई MN इज इक्वल टू, प्रीवियस क्लासेस में कर रखे हैं आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसको निकाल सकते हो। ये किसके बराबर होगा, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, क्योंकि ये क्या आया, इट इज़ द बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो उसमें से ये वैल्यू कोस थीटा आएगा। मुझे यहाँ क्या किसकी वैल्यू आ गई, MD की वैल्यू, MD की वैल्यू आ गई MN कोस थीटा। लेकिन MN की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, MN की वैल्यू है वेक्टर B, तो यह आ गया B कोस थीटा। अब एक तो मुझे किसकी वैल्यू मिल गई, इसको मैग्नीट्यूड में ले लो चाहे आप, इस तरह से MD की वैल्यू आ गई। एक मुझे निकालनी थी, इसको इक्वेशन नंबर पहले 3 चला था, ये 4 हो गया। अब मुझे दूसरा निकालना है, कौन सा, इसी डायग्राम से अब मैं चलता हूँ दूसरे की वैल्यू निकालने के लिए। वो आएगा DN डिवाइडेड बाई MN, और इसकी वैल्यू आती है साइन थीटा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आप करते आए हैं वही है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, DN या ND की बात है, तो DN इज इक्वल टू MN साइन थीटा, और DN की वैल्यू आ गई आपके पास, MN की वैल्यू कितनी है, MN की वैल्यू वेक्टर B, तो ये साइन थीटा। तो इक्वेशन नंबर आ गई 5। तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 4 और 5 की वैल्यू को आपने उस रिलेशन में भरना है जो कि इक्वेशन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें भर दीजिए। जैसे ON स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है आपकी OM प्लस MD होल स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर। अब आपने किसकी वैल्यू निकाली है, MD की, तो ये